मैं और मेरी तन्हाई अक्सर बातें करते हैं। क्या आप भी करते हैं? ज़रूर करते होंगे। अपने आप से बातें तो हर कोई करता है, चाहे इसके बारे में कॉन्शियस अवेयरनेस हो या नहीं। हम सब एक रनिंग मोनोलॉग कॉन्स्टेंटली चालू रखते हैं, जिसकी हमें इतनी आदत हो जाती है कि वो बैकग्राउंड में म्यूज़िक की तरह बिना अटेंशन के चलता रहता है। और मैं आजकल सोचती हूँ कि मेरे मन में यही बातें क्यों आती हैं। क्यों मैं एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ लैंग्वेज यूज़ करती हूँ, वही गिने चुने वर्ड्स और एक टिपिकल इनर वॉइस जो कभी ज़्यादा चेंज नहीं होती। क्यों हर किसी का सेल्फ टॉक एक दूसरे से अलग होता है, और क्या इम्पोर्टेंस है इस इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का हमारी लाइफ में। अगर आपके मन की आवाज़ ने भी कभी ऐसे सवाल उठाए हैं, तो आज हम इनके आंसर्स ढूंढने वाले हैं हमारी नॉलेजेबल एक्सपर्ट नेहा चौधरी के साथ। नेहा यूएस सर्टिफाइड एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की मास्टर ट्रेनर हैं। मल्टी फैसेटेड नेहा कॉर्पोरेट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स को काफ़ी ट्रेनिंग्स एंड वर्कशॉप्स प्रोवाइड करती हैं। ये कई एनजीओज़ के साथ भी काम करती हैं, यूनिसेफ स्पीकर हैं और पॉजिटिविटी इन्फ्लुएंसर भी। सो विद ग्रेट एक्साइटमेंट आई वेलकम नेहा, who is a public speaking and transformation coach. हेलो, नमस्ते। मैं हूं मोनल जैन और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट विस्परिंग विजडम, जिसमें हम लाइफ को थोड़ा बारीकी से समझकर उसे और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। विस्परिंग विजडम के इस एपिसोड में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। वेलकम टू द शो नेहा। Thank you so much, Monal ji, for calling me and giving such a lovely introduction. It's a pleasure to be here. Same here. I'm so glad to have you. Yeah. चलिए शुरू करते हैं नेहा। फर्स्ट ऑफ ऑल नेहा, आपके बैकग्राउंड के बारे में बताइए। हाउ डिड यू डिस्कवर एनएलपी और आप इस फील्ड में कैसे आई? कोचिंग एंड ट्रेनिंग, आपका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ इससे? मोनल जी, हमेशा से मैं इस इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करूंगी ये बता के कि बचपन से अंदर से मुझे बहुत ऐसे फील होता था कुछ भी देख के। फॉर एग्जाम्पल, हम ट्रेन में जाते थे तो कोई भी एक अलोन हाउस आता था, सो आई यूज्ड टू आस्क माय डैड कि ये लोग कैसे रहते होंगे पापा, इन लोगों को कैसे चीजें मिलती होगी। एंड एवरी टाइम दैट ह्यूमैनिटी यूज्ड टू कम, तो मुझे पता तो था कि शायद मैं इससे रिलेटेड ही कुछ करूंगी। बट देन आई डिड मैनी थिंग्स। मैंने ट्यूशन क्लासेस में पढ़ाया है, सीए स्टूडेंट को पढ़ाया है, कोरियोग्राफी की है। देन युवा अनस्टॉपेबल एनजीओ यहाँ पे, मैं सूरत में उसको, आई एम फाउंडर ऑफ युवा अनस्टॉपेबल सूरत चैप्टर। वहाँ पे 2 साल एनजीओ चलाया है। देन आई केम हियर इन अहमदाबाद, आई गॉट मैरिड इन अहमदाबाद, एंड यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम किया है। एंड देन एनएलपी मेरी लाइफ में आया। सो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग भी जब मैंने फर्स्ट ओरिएंटेशन किया था, इट वाज जस्ट कि भाई देखने के लिए कि लेट्स सी हाउ इट गोज, नथिंग श्योर। बट देन कहीं ना कहीं उसने मेरी जिंदगी के वो हिस्से बदले जो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उसको बदलना है मुझे। वाओ। तब मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मेरे लाइफ में इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, जबकि मैं चाहती भी नहीं थी ट्रांसफॉर्मेशन, फिर भी I could be such a better person. So I can transform lives around me, जो मैं हमेशा से चाहती थी। तो मुझे वो क्रक्स मिल गया, and since 5 years now I am doing this, and finally I found my ikigai. Wow. So I'm very happy about it. एकदम ये फिल्मी स्टोरी है, जैसे सब जगह ढूंढ रहे होते हैं and finally you find that treasure. ऐसे वाली Yes. बात है। Super. Yes. So नेहा, क्या आप सेल्फ कम्युनिकेशन के बारे में हमें थोड़ी क्लैरिटी दे सकते हैं, मोर डेप्थ, कि हाउ इज इट फॉर्म्ड और हमारी ग्रोथ और वेलबींग में क्या रोल प्ले करता है? तो सेल्फ कम्युनिकेशन फॉर्म होने के बहुत सारे तरीके हैं। आप जब से पैदा होते तब से ही आपके एनवायरनमेंट में आपके मॉम डैड है, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स है, टीचर्स है, स्ट्रेंजर्स है जो पास बाई होते हैं आपके से।
So every one of them plays a very important role in your life. आपने कई बार देखा होगा किसी को अपने आप के बारे में ये बोलते हुए कि यार मैं कुछ भी करूँ ना खराब ही होता है, कोई भी काम करूँ ना वो खराब ही होता है, वो चल ही नहीं सकता अगर मैंने कोई काम कर लिया। तो आपको क्या लगता है कि उनको भगवान ने नीचे आके बताया होगा ऐसा होगा? डेफिनेटली नॉट। बिल्कुल नहीं। बट देन सिचुएशंस जैसे वो ब्रॉट अप हुए, किसी ने उनके फैमिली ने बोल दिया होगा अरे यार ये तू कैसे कर रहा है, खराब कर दिया। कभी फ्रेंड ने बोल दिया होगा कि व्हाट आर यू डूइंग, देख तूने किया ना इसलिए खराब हो गया। तो 2 3 4 लोगों ने बोल दिया, फिर 5वीं बार तो जरूरत ही नहीं पड़ती किसी के बोलने की, हम ही अपने आप को 10 बार और बोल देते हैं कि हाँ दे आर राइट, हाँ ऐसा ही है, मेरी वजह से मेरे को कुछ काम करना नहीं आता, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट, यही खराब होने वाला है। एंड ऐसा इंसान को अगर राह नहीं मिलती है, आप सोचिए वो अपनी पूरी ग्रोथ वेलबींग पूरी जिंदगी ये सोचते हुए रह जाता है कि मैं कुछ भी करूंगा तो खराब होगा, और वो कभी आगे ही नहीं बढ़ पाता, जबकि यू नेवर नो वो एक वंडर के लिए बना हो लाइफ में। ट्रू। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट पीपल आर टॉकिंग टू यू एंड व्हाट आर यू टेकिंग फ्रॉम इट। ब्रेन को अवेयर, और जिन लोगों को पता होता है इसके बारे में, सेल्फ कम्युनिकेशन के बारे में, सेल्फ टॉक के बारे में, तो वो लोग आने ही नहीं देते अपने अंदर। वो लोग कॉन्शियस हो जाते हैं कि ओ दिस इज कमिंग टू मी नाउ, दिस इज गोइंग इनटू माय हेड नाउ, ये मेरा सेल्फ कम्युनिकेशन खराब कर रहा है। इट्स लाइक दैट। राइट। वो कहते हैं ना कि एवरीबडी इज अ जीनियस, बट इफ यू जज अ फिश कैपेसिटी यू नो टू क्लाइंब अ ट्री, तो नेचुरली वो तो वो नहीं कर सकती। Yes. इसीलिए मतलब वो यूनिकनेस जो होती है वो समझना हर किसी की जरूरी है। Very, कितने very बार important. जो लोग लेबल्स लगाते हैं वो इतने चिपक जाते हैं। इवन इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मुझ पे जो लेबल था ऑफ बीइंग स्लो, अ स्लो पर्सन, अगर आप वेलबींग की तरफ देखेंगे तो आज के टाइम्स में स्पेशली पाएंगे कि पीपल कैन नॉट स्लो देमसेल्व्स डाउन। सो इट इज जस्ट अ ट्रेट, लेकिन हमने ट्रेट्स को डिवाइड कर दिया। जैसे कुछ ट्रेट्स को कह दिया कि ये अच्छे ट्रेट्स हैं और ये नॉट सो डिजायरेबल ट्रेट्स हैं। तो जिनमें वो नॉट सो डिजायरेबल ट्रेट्स होते हैं उनको लगता है कि ये तो मुझ में कमी है, मैं इसके बियॉन्ड कर ही नहीं सकती, या इसके वजह से मेरी लाइफ अच्छी हो ही नहीं सकती। सो ट्रू। नो बट देन ये ट्रेट्स जो डिजायरेबल है नॉन डिजायरेबल है, ये भी एक इंसान ही करता है। जैसे आपको किसने बोला कि स्लो एक नॉन डिजायरेबल है, मेरे हिसाब से स्लो एक डिजायरेबल ट्रेट है। एग्जैक्टली। कहाँ हम यूज करते हैं कैसे। हाँ, तो हु इज टेलिंग यू हैव टू बी केयरफुल अराउंड, तुम किसके आजू बाजू हो। क्या पता है अपनी दादी मम्मी लोग बोलते थे कि काली कांडी के पास बैठोगे तो काट तो लगेगा ही ना। So you have to maintain 2 hand distance with people whom you cannot connect, who cannot tell good, और जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, आपको तुरंत डिस्टेंस कर लेना चाहिए। राइट। बट नेहा, व्हाट अबाउट लाइक सो मेनी पीपल जिनको पुट डाउन किया जाता है, वो उनके नियर एंड डियर वंस करते हैं, मे बी अननोइंगली, या हो सकता है कोई एजेंडा हो, डिपेंड करता है। बट ऐसी सिचुएशन में तो वो अपने आप को ज़्यादा डिस्टेंस नहीं कर सकते। सो व्हाट कैन दे डू? क्या कोई और तरीके से इस चीज़ से डील कर सकते हैं? यस डेफिनेटली। सो नियर एंड डियर वंस के लिए ट्रीट करने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो 2 है ना बेस्ट फ्रेंड होते हैं। तो एक बेस्ट फ्रेंड, दोनों अलग अलग शहर में होते हैं। तो वन डे दे मीट एंड एक फ्रेंड बोलता है कि चल मैं तुझे पान खाने लेके जाता हूँ। So दूसरा बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि चल ठीक है, एंड ही सेज एवरी डे आई गो हियर एंड ही मेक्स अमेजिंग पान। तो वो दोनों पान पार्लर में जाते हैं एंड जो रोज आता है वो फ्रेंड पान वाले को बोलता है कि भैया एक पान दे दो, आप बहुत अच्छा पान बनाते हो, आज मेरा बेस्ट फ्रेंड आया साथ में, वैसा ही पान बनाना जो हमेशा बनाते हो, मुझे मजा आ जाता है आपका पान खा के। एंड दैट पान वाला इज नॉट लिसनिंग टू हिम, वो अपना बनाने में बिजी है, एंग्री फेस पे, He's not even responding, कुछ बात नहीं कर रहा है, और लेकिन ये बंदा तारीफ किए जा रहा है। So उसका बेस्ट फ्रेंड बोलता है तू रोज आता है इधर? तो उसका फ्रेंड बोलता है हाँ। फिर उसका बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि अगर तू रोज आता है, वो तेरे को रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा है, तू इतना अच्छा अच्छा बोल रहा है उसके बारे में, सो स्टॉप टेलिंग ना, तुम क्यों इतना बोल रहे हो, सामने वाला जब आपकी वैल्यू ही नहीं कर रहा है, रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है। तो जो वो फ्रेंड ने जो बात बोली
वो बात मैं सबको कहना चाहूंगी। उस फ्रेंड ने बोला कि रिस्पॉन्ड नहीं करना, एंग्री फेस रखना, वो पान वाले का एट्रीब्यूट है। मेरा एट्रीब्यूट है अच्छी चीजों की तारीफ करना, अप्रिशिएट करना। सो उसके एट्रीब्यूट के कारण मैं मेरा एट्रीब्यूट कैसे खो सकता हूँ? मैं तो वही रहूंगा जो मैं हूँ। वो पान वाला को वो रहने दो जो वो है। तो डोंट, आई यूज दिस लाइन, डोंट गेट अफेक्टेड बाय पान वालाज इन योर लाइफ। दैट मीन्स चाहे वो नियर हो, डियर हो, जो भी हो, वो जैसे हैं वो है। मैं कैसा हूँ मुझे पता होना चाहिए। राइट। हम क्यों किसी और के थॉट को अपना थॉट बनाएं? यस, एंड किसी और के एट्रीब्यूट की वजह से मेरा एट्रीब्यूट चेंज हो। अगर घर में कोई बोलता है कि माई मॉम सेज, ये मेरी मॉम मेरे को बहुत ऐसा करते इसलिए मैं ऐसा बन गया। नहीं, वो मॉम वैसा करते वो वैसे रहेंगे। तुम क्यों बने? तुम जैसे तुम भी वैसे रहो ना, वो तो नहीं बने ना तुम्हारे कारण। सो डोंट लेट पान वाला अफेक्ट योर लाइफ। फिर भी वो रोज जाता है, फिर भी वो वहीं का पान खाता है क्योंकि उसको पान वहीं का अच्छा लगता है। सो आप अपने नियर डियर वंस के साथ ही रहो, लेकिन अपने आप जैसे आप वैसे रहो। और वो हो सकता है 100%। ट्रू। ये सिर्फ आई थिंक अपने थॉट्स और अपने एक्शंस की ओनरशिप लेने की बात है कि किसी ने कह दिया इसीलिए मैं वैसा हूँ, वो नहीं। मैं क्या सोचता हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ। चॉइस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। नेहा, कुछ एग्जाम्पल्स से आप बता सकती हैं कि जैसे कोई नेगेटिव और पॉजिटिव सेल्फ टॉक में सम डिफरेंस, कि इससे क्या इम्पैक्ट हुआ और उससे क्या इम्पैक्ट हुआ, और ये हमारे मेंटल और इमोशनल स्टेट्स को कैसे अफेक्ट करता है? इसका सबसे बड़ा साइंटिफिक एग्जाम्पल है जो साइंटिफिकली प्रूवन है। आप दो प्लांट्स को जब रखते हैं, और यह सब जानते हैं ये एग्जाम्पल, आप एक प्लांट्स को 30 डेज खाली खराब खराब बोलते रहो, एक प्लांट्स को बहुत अच्छा अच्छा बोलो, पर पानी सेम देना, सनलाइट सेम देना, एवरीथिंग सेम। बट देन एट द एंड जिसको आपने अच्छा अच्छा बोला है वो सरवाइव करता है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, एंड नेगेटिव सेल्फ टॉक गोज। तो आप ये सोचिए, अगर सामने वाली चीज में इतना अफेक्ट हो रहा है आपके बोलने से, जबकि आप दिन में शायद उसको 15 मिनट बोले होंगे। आप खुद से बात तो 24 घंटा करते हैं। बिल्कुल। सो व्हाट इट इज क्रिएटिंग, लोगों को ये समझ नहीं आता है, वो इतना नेगेटिव सेल्फ टॉक कर लेते हैं। एक प्लांट की तरह उनका पूरा ऑरा भी सड़ जाता है। सो वेयर एवर दे गो दे एक्चुअली स्मेल, क्योंकि उनके थॉट्स रॉटन हो चुके हैं। आप एक कपड़े को 7 दिन पहनोगे, 10 दिन पहनोगे, 30 दिन पहनोगे, तो आप में से स्मेल आने लगेगी। बिल्कुल। तो आप एक नेगेटिव थॉट को इतना बार रिपीट करोगे, वेयर करोगे, तो लोगों को पता नहीं चल रहा है, पर इट्स अफेक्टिंग देयर ओन ऑरा, देयर ओन पर्सनालिटी। एंड अगर ये लोगों ने ठीक कर लिया, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया, सो आपने देखा होगा कोई कोई लोग जैसे कोई रूम में आते हैं ना, दे गिव सच पॉजिटिव ऑरा, एंड ऐसा लगता है कि वाओ, हु इज ही, हु इज शी, बिकॉज दे आर क्लींजिंग देयर थॉट्स। वो लोग जैसे शरीर के लिए नहाते हैं, वैसे दिमाग को भी नहला के आते हैं सुबह सुबह। सो इट अफेक्ट्स डेफिनेटली अ लॉट। राइट। नेहा, हम कैसे अपने थॉट्स को एग्जामिन कर सकते हैं, यानी उनको एनालाइज कर सकें और आइडेंटिफाई करें कि विच आर द नॉट सो गुड पार्ट्स, और फिर उनको चेंज भी कैसे कर सकते हैं? ओके, तो इसमें हमारे आजू बाजू लोगों का और हमारा खुद का भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, थॉट्स एक थ्रेड की तरह होते हैं। आपके ब्रेन में ना मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, और हर न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं वाया थॉट्स। राइट। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट हो, वो एक सिंगल थ्रेड बनेगा थॉट का। ऐसे बहुत सारे थ्रेड्स बन जाते हैं। अब होता क्या है कि जैसी किसी ने एक नेगेटिव थॉट दिया, या मुझे कोई सिचुएशन के कारण आया, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक थॉट आया कि यार आई एम वेरी मच, मुझे बहुत डर लगता है लोग मुझे बहुत जज करे, तो आई कैन नॉट बी माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ पीपल। ये एक थॉट आया मुझे, अपने आप से आया, मैं दूसरों की भी बात नहीं करती हूँ। चलो खुद भी हम अपने बारे में बहुत सोचते हैं। सो मेरा वो एक बार थॉट आया तो एक थ्रेड बना,
फिर दोबारा कुछ हुआ तो मैंने बोला नहीं नहीं यार, मैं तो ये नहीं कर सकती, मेरे को लोग जज करेंगे। तो दूसरी बार थॉट बना, तीसरी बार भी कुछ सिचुएशन आई तो मैंने अपने आप को वापस बोला, अरे नहीं, तू तो डरती है ना लोग जज करते हैं नेहा, तो मत कर। तो मैंने अपने आप को वापस, वो थ्रेड को मैंने इतनी बार रिपीट किया कि वो रोप बन गई, राइट। एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन। और एक सिंगल थ्रेड को कट करना आसान है, एक रोप को कट करना बहुत मुश्किल है। सो जैसे ही जो पहला थॉट आता है, और ये लकीली जब मेरे पास फोर्थ टाइम थॉट आया तो मैंने उसको कॉन्शियसली कट किया। मैंने बोला यार, तू एक सिचुएशन पे डिपेंड करके पूरी जिंदगी ऐसा सोचेगी? खुद का ब्रेन अवेयर किया कि अच्छा चल, दोबारा सेकेंड थर्ड टाइम हुआ अगर ऐसा तो सोच लेना बस, एक बार में तो यू कांट थिंक नया। एंड मैंने तुरंत उस थ्रेड को कट कर दिया और रोप बनने नहीं दिया। एंड देन सिचुएशन आई तो आई एक्टेड एज इफ आई डोंट केयर अबाउट पीपल व्हाट दे आर टेलिंग अबाउट मी, एंड वो हमेशा के लिए कट हो गया। So facing that fear, recognizing and facing that fear. Recognizing, facing, awareness, it's only you who can do it. Right. नेहा, NLP के बारे में बहुत कम लोगों को ज़्यादा डिटेल पता है, शायद कुछ लोगों को पता होगा, बट कैन यू प्लीज शेयर व्हाट इज NLP और मतलब उसमें क्या होता है? हाउ डज इट वर्क? मैं NLP को बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बताती हूँ। तो जब आप बॉर्न हुए थे, क्या डॉक्टर ने बोला था कि कॉन्ग्रेचुलेशंस उससे वाला बच्चा पैदा हुआ है? नहीं। या कॉन्ग्रेचुलेशंस फेलियर बच्चा पैदा हुआ है? बिल्कुल नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशंस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला बच्चा पैदा हुआ है। राइट, आई गेट द पॉइंट। जब ये सब डॉक्टर ने नहीं बोला, मतलब आपके जीन्स में तो नहीं है ये, आपके दिमाग में है। सो व्हाटएवर इज नॉट इन योर जीन्स कैन डेफिनेटली बी ट्रांसफॉर्म्ड। So NLP is all neuro linguistic programming। जैसे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो आप एंटीवायरस डालते हैं एंड कंप्यूटर इज गुड टू गो। वैसे ही आपके ब्रेन में इतने सारे वायरसेस है, बिकॉज आप जब बॉर्न होते हैं, आप बड़े होते हैं, तब तक बहुत कुछ होता है आपके लाइफ में सिचुएशन। सो NLP इज एक एंटीवायरस आपके दिमाग के लिए। आप डाल दो एक बार दिमाग में एंड लाइफ टाइम यू आर गुड टू गो। दोबारा रिन्यू भी नहीं करना पड़ता है, इसका ये इम्पोर्टेंस है। अच्छा। So it has all the scientific techniques which includes your past life, present life, future goal setting, everything from top to bottom. Okay. And it works totally with your brains, no medicine. So Neha, can you share some simple NLP techniques जो मैं और listeners हम सब घर में भी कर सकें अपने आप से? Self talk की बात है, so I would like to share one technique which is called incantation. NLP में बोला जाता है incantation. हम कभी भी कुछ काम करने जाते हैं, अगर हमको कोई थोड़ा सा मोटिवेट कर ले, मोनल जी, कि oh you'll be great, don't worry, मस्त होगा, you're the best, बहुत अच्छा होगा, how do you feel? Naturally, एकदम इंस्पायर्ड फील करते हैं एंड कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कर सकते हैं। या बट NLP में ऐसा बोला जाता है आपको कोई और क्यों चाहिए ये करने के लिए। You can do it by yourself, where this self communication comes. So incantation में you just have to talk good about yourself for 1 minute to yourself. तो मैं कोई ट्रेनिंग लेने जाती हूँ, उससे पहले when I'm in the car I say कि नहीं, आप बहुत अच्छी ट्रेनिंग होने वाली है, you're the best, you're going to rock it, इतना अच्छे जाने वाला है, it will be one of your best session, तो देख लेना, मजा आ जाएगी। And I am totally pumped up to do the training. So self communication is very important. दूसरों की जरूरत ही क्यों पड़े, मैं खुद के लिए खुद काफी हूँ, I say that. राइट। हम सबको यूजुअली कोई भी जैसे इम्पोर्टेंट चीज से पहले ना उसके बारे में नेगेटिव सोचने की इनफैक्ट आदत होती है। ये खराब हो गया तो, ये गलत हो गया तो, इसमें ये प्रॉब्लम आ गई तो। सो व्हाई थिंक लाइक दैट? इंस्टेड थिंक कि मतलब उसमें एकदम आप इमेजिन ही तो कर रहे हो, तो फिर नेगेटिव क्यों इमेजिन करना, उसका बेस्ट आउटकम इमेजिन करो। यस, एंड थिंक भी नहीं, बात करो, जोर जोर की बोलो। ओके। टॉप ऑफ योर वॉइस बोलो। कोई आपको आके बोलता है, आप कुछ भी बोलते हो ना, आपका दिमाग पहले सुनता है, फिर सामने वाले को सुनाई देता है। तो आपको आपके दिमाग को सुनाना है कि सुन, आज बहुत अच्छा होने वाला है, यू आर गोइंग टू डू ग्रेट। बहुत ज्यादा और जेन्युइनली करना है, ऐसा नहीं सिर्फ बोलने के लिए करना है।
if you do it genuinely with yourself and if you genuinely believe in yourself, को ऐसा हो ही नहीं सकता खराब चाय। तो क्या करते करते हम जेन्युइनली बिलीव भी करने लगते हैं खुद पर एंड अपने एबिलिटीज पर? डेफिनेटली। सो आप इतनी बार, वही है जैसे आपने रॉन्ग थॉट्स की आप रोप बनाते हैं, थ्रेड कर करके रोप, वैसे ही आप राइट टॉक की भी रोप्स बनाते हैं। तो राइट थॉट्स आप जितने देंगे उतना ज्यादा न्यूरॉन्स एक दूसरे से हैप्पीली कनेक्टेड रहेंगे, उतना ज्यादा वायरसेस कम आएंगे। राइट। सो इट्स अप टू यू, आप किस तरह के रोप्स बना रहे हैं अपने दिमाग में। पर रोप्स तो बनेंगे बिकॉज थॉट्स आर गोइंग टू कम एन नंबर ऑफ टाइम्स इन अ डे। उसमें से कौन सा थॉट लेना है नहीं लेना वो आप पे। ट्रू। एंड कैन समथिंग लाइक दिस बी डन इन रूटीन ऑल्सो? जैसे ये शायद स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए ज़्यादा अप्लाई करता है, तो वैसे ही हम रूटीन में डे टू डे लाइफ में क्या कर सकते हैं? सिमिलर इनकैंटेशंस, इफ़ यू कुड गिव सम एग्जाम्पल कि किस तरह से हम बोल सकते हैं। डे टू डे लाइफ में मैं रात को हमेशा बोलती हूँ इनकैंटेशन। आप अपने अलावा एक ग्रैटिट्यूड इनकैंटेशन भी कर सकते हो। ओके। रात को जस्ट इल टेक 5 to 10 seconds। आजकल क्या है ना मोदल जी, लोग ज्यादा टाइम नहीं देते सब चीजों के लिए। तो आप उनको 5-10 सेकंड का 1 मिनट का कुछ बताते हो ना, सो दे टेंड टू डू इट। इट अप्लाइज फॉर अस आल्सो। सबको क्विक फिक्स चाहिए। या क्विक लॉन्गर पाथ कोई नहीं लेना चाहता। या सो द क्विक फिक्स इज रात को सोते वक्त खाली आपको एवरी टाइम 5 to 10 चीजों के लिए थैंक यू बोलना। थैंक यू फॉर द बेड आई हैव, थैंक यू फॉर द फैन आई हैव, थैंक यू फॉर द लाइफ आई हैव, थैंक यू। एंड आप बोल बोल के आपको रियलाइज भी नहीं होता है, आप इतने ग्रैटिट्यूड से भर जाते हैं आफ्टर अ मंथ और 2 months कि आपको सब कुछ सही दिखने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर रेड कार लेनी हो तो आप अगर रोड में जाते तो आपको सिर्फ रेड कार ही दिखती है, रेड कार थियोरी है। वैसे ही आप इतने ग्रैटिट्यूड से भर चुके हो कि आपको सब चीज में उसके बाद थैंक्स ही दिखने लगता है। और ठीक है, ये बुरा हुआ, एटलीस्ट इतना बुरा तो नहीं हुआ, थैंक यू गॉड। अच्छा ये खराब हो गया, पर यार ये मैं तो बच गया यार, थैंक यू गॉड। आपको ऑटोमेटिकली हर चीज में अच्छा दिखने लगेगा। सही बात है। बट 5 seconds एवरी डे। यस, एज अ डेली प्रैक्टिस आई वुड से कि इट कैन वर्क वंडर्स। 110%। इट्स बीन सेड बाय ऑल द एंटरप्रेन्योर्स आल्सो कि आप करो, आप नहीं फर्क हुआ तो बताना। इट्स साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक। अच्छा नेहा, क्या सेल्फ कम्युनिकेशन को लेकर कुछ मिसकंसेप्शंस भी आपने देखे हैं? और कौन से चैलेंजेस लोग यूजुअली फेस करते हैं जब वो अपनी सेल्फ टॉक पर वर्क करना चाहते हैं? तब सेल्फ कम्युनिकेशन को लेके मिसकंसेप्शन तो ऐसा कुछ नहीं होता, बट देन डिफिकल्टी बहुत होती है, चैलेंजेस। द बिगेस्ट चैलेंजेस, लोग बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं सामने वाला क्या बोल रहा है उससे। सो मेरा सेल्फ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा जा रहा है, सब सही जा रहा है, सडनली किसी ने आके मुझे बहुत खराब बोल दिया है, किसी ने जनरली भी खराब बोल दिया, तो भी मैं मेरे पे लूंगी अच्छे से, एंड देन आई डिस्ट्रॉय माय ऑल द मेहनत। फॉर एग्जाम्पल, अगर मोनल जी आप वहां खड़े हैं, मैं किसी से बात कर रही, मैं बोल रही, तूने वो ब्लू हेयर लेडी को देखा, शी डजंट टॉक प्रॉपर्ली। वो लेडी, हाँ वो मैं आपकी तरफ ही इशारा कर रही हूँ, हाँ, और मैं ऐसा बोल रही हूँ, वो ब्लू हेयर लेडी है ना, शी डजंट नो हाउ टू टॉक एंड शी इज वेरी रूड। पता नहीं वो कैसे इतना आगे बढ़ गया ये ब्लू हेयर लेडी। तो मोनल जी आप अपने में लेंगे? नहीं, आई डोंट हैव ब्लू हेयर। एग्जैक्टली, आपके पास ब्लू हेयर है ही नहीं तो आप लेंगे ही नहीं। वैसे अगर कोई किसी के बारे में बात कर रहा है, कोई बातें कर रहा है, लोगों को है ना एक हैबिट बन चुकी है अपने पे लेने की। ये मेरे बारे में ही बोल रहा है, इसने अल्टीमेटली मुझे ही बोला है कि मैं ही ठीक से काम नहीं कर रहा। अच्छा बॉस ने मीटिंग में ऐसा बोला है, मतलब मेरा ही प्रेजेंटेशन खराब है। सो यू कंसिडर वो ब्लू हेयर लेडी के बारे में बात हो रही है, आपके बारे में बात ही नहीं हो रही, आपको किसी ने बोला ही नहीं आगे आके कुछ आपके फेस पे, जस्ट हवा में बात हो रही है, एंड आप सारी बात अपने ऊपर कंज्यूम कर लेते हैं और सारा सेल्फ टॉक खराब कर देते हैं। राइट, आई कैन रियली रिलेट विद दैट। जैसे कभी कभी स्पेशली ना जो सिंगल चाइल्ड होता है, तो पेरेंट्स का थोड़ा ज़्यादा अटेंशन मिलता है ना सिंगल चाइल्ड को। सो आई हैव जस्ट वन सन,
तो कई बार मैं कुछ ऐसे एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन बनाया हुआ हो फेस पर, या मैं कुछ बात कर रही होती हूँ कि आप मेरे बारे में बात कर रहे थे, आई टेल हिम यू आर नॉट ऑलवेज द सेंटर ऑफ माय वर्ल्ड, मेरी लाइफ में और भी चीजें हैं। या वो एक हो जाता है जब हम बहुत सेल्फ अटेंशन को इंटरनलाइज कर लेते हैं। ये तो सोचो, एक बच्चा अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली कर रहा है, तो बड़े लोग तो कितना ज्यादा करते होंगे ये बिल्कुल। चीज। और वो आपको आगे बोलेंगे भी नहीं, आप मेरे बारे में बात करते हो, वो अपने आप ले लेंगे। हाँ, अज्यूम कर मेरे बारे लेते हैं। में अजम्पशन पे तो दुनिया चल रही है मोनल जी। वो खत्म हो जाए तो बहुत कुछ सोल्यूशन हो जाए। फॉर सही एग्जाम्पल, बात है। अगर मैं आपको बोलूंगी कि मोनल जी आप मेरी 100 प्रॉब्लम्स ले लो ना, आपके पास है ऑलरेडी आपकी, मैं बोलूंगी मेरी भी ले लो ना प्लीज, कोई नहीं लेगा। लोगे? नहीं प्लीज एब्सोल्युटली नॉट। मोनल जी, मैं कितने प्यार से बोल रही हूँ, आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन So, हम ऐसा nobody ही will करते take. हैं। हाँ, तो आपके ऊपर है। लोग बोलते हैं कि मेनी पीपल कम टू मी एंड टेल मी कि ये बोलना बहुत आसान है, ये मन में आ जाता है, आप आप लेना नहीं चाहते फिर भी ले लेते हो। तो मैंने बोला प्लीज लो ना मेरी 100 प्रॉब्लम, क्योंकि आप उधर कॉन्शियस हो कि यार ये प्रॉब्लम दे रही है तो मैं नहीं लूंगी। हाँ। सो जैसे ही कोई थॉट आए ना, अपने ब्रेन को खाली कॉन्शियस करना है, आपको कुछ काम नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्शियस करना है कि सुन, तूने गलत सुना है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और वो तुरंत कट कर दो थ्रेड को कि नो दिस इज नॉट गुड फॉर यू। हाँ नेहा, देन कट इट। दिस इज नॉट गुड फॉर यू मोनल, कट इट। चलो, ये तो किसी ने शायद ना कहा हो, हमने अज्यूम कर लिया हो, लेकिन अगर किसी ने कहा भी है तो क्यों उनकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम बनानी? अगर वो जो सोच रहे हैं, इफ इट इज नॉट करेक्ट तो उसको वहीं छोड़ दो। और अगर वो सही है, मे बी देयर इज सम एलिमेंट ऑफ ट्रूथ, तो ये समझो कि कुछ इम्प्रूवमेंट का मौका मिला है। उसको पर्सनल बनाने की क्या जरूरत है? ऐसा बोला, वी कीप थिंकिंग एंड देन वी स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव अबाउट आवरसेल्व्स। पहले तो हम ये सोचते हैं कि उसने ऐसा बोला, हम उसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, फिर धीरे धीरे खुद के बारे में सोचने लगते हैं। Yes, and it goes to overthinking. Self communication turn हो जाता है overthinking में. True. So this is the most basic question which comes to me कि overthinking कैसे रोके? I mean, every youngster wherever I go, this questions definitely comes up कि मैम overthinking कैसे बंद करे? So इसका again एक quick fix है. जैसे आपके दिमाग में प्ले बटन है, कुछ भी आप सोचना चालू करते, इसने मेरे साथ ऐसा किया, फिर आप एक स्पाइरल में चले जाते कि इसलिए किया होगा, मैं ऐसा ही हूँ, मुझे भगवान ने ऐसा ही बनाया है, ब्ला 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 ब्ला। वो एक लूप बजता रहता है नो। हाँ, एंड प्ले बटन ऑटोमेटिकली प्ले हो जाता है। पर लोगों के दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि अगर प्ले बटन है तो पॉज बटन भी है आपके दिमाग में, आपने खाली उसको एक्टिवेट नहीं किया, उसमें जंग लग गया है। कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? वेरी सिंपल टेक्निक। तो वेन एवर यू आर स्क्रॉलिंग समथिंग, आपके दिमाग में थॉट आया या फिर आप कुछ काम कर रहे हो, थॉट आया, जाने दो, सडनली यू रियलाइज अरे पॉज बटन, यू पॉज दैट थॉट एंड यू कम बैक टू व्हाटएवर यू डू। अगेन होगा, अगेन स्पाइरल में जाएगा, अगेन पॉज, अगेन कम बैक। आपको वो बटन एक्टिवेट करने में शायद 1000 टाइम्स लगे, 500 टाइम्स लगे पॉज बोलने में कि अरे पॉज कम बैक, पॉज कम बैक। Once it get activated, Monal ji, with my personal experience, and it's scientifically again proven, once it gets activated, it will work within a second. Next time you do overthinking, you'll just say pause and you'll be okay. Wow. I think this is a very, very good tip that you shared. और I think इसमें ये important है कि लोग सोचते हैं शायद 4 बार करने से हो जाए, बट लाइक यू सेड 500 टाइम्स, 1000 टाइम्स, लेकिन अब हर बार द ब्रेन इज गेटिंग मोर यूज टू इट, और वो उतना इम्पैक्टफुल होता जाएगा टिल द टाइम कम्स कि आप सिर्फ, आपको मतलब शुरुआत में ही पॉज ध्यान आ जाएगा। वंडरफुल। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर हर इंसान के लिए अलग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, तो आपका पॉज बटन शायद 1000 टाइम्स में हो, मेरा 5000 में हो, किसी का 100 में ही हो जाए। राइट। So it depends what level overthinking you are doing. But it will get activated. Right. क्योंकि हमें ऑटो पायलट मोड में ना इतनी आदत हो गई है एक पर्टिकुलर वे में ही सोचने की, और फिर वो ओवर थिंकिंग का लूप चालू रहता है।
Yes. जैसे इफ आई सी सर्टन एज्ड पीपल अराउंड मी, फैमिली में ही, उनको चिंता करने की भी जैसे आदत हो गई है। वो ढूंढते रहते हैं कुछ ना कुछ जिसके बारे में दे आर कॉन्स्टेंटली रूमिनेटिंग एंड गोइंग इनटू ओवर थिंकिंग। तो वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपने इतने सालों से रिपीट मोड पे वही करते आ रहे हैं ना। वे हर चीज में पहले नेगेटिव सोचते हैं या चिंता करने लगते हैं। सिमिलरली यू कैन पॉज इट, और वो आप जितना करते जाएंगे उतना बेटर होते जाएंगे। Yes, exactly. So now you know that ऐसा तो नहीं बनना है। ये वाला एट्रीब्यूट तो नहीं चाहिए, बाकी उनमें बहुत अच्छे अच्छे भी एट्रीब्यूट, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत, तो वो सब लेते जाइए। क्या नहीं चाहिए, ब्रेन को कॉन्शियस कर दीजिए। हाँ, तो ब्रेन विल अगेन रिएक्ट कि अरे ये नहीं चाहिए था, कट। इट्स ऑल गेम ऑफ अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस एंड नोइंग सर्टेन टेक्निक्स। जैसे दे शुड बी सिंपल ना, जैसे आपने इतनी सिंपल टेक्निक बताई, जो चीज पॉसिबल है लोगों के लिए करना। या आई ऑलवेज कि मैं क्या कर सकती हूँ फटाफट, तो मैं लोगों को वही देना चाहती हूँ जो मैं खुद भी इम्प्लीमेंट करती हूँ। राइट, बिकॉज थैंक यू, इवन आई विल इम्प्लीमेंट दिस। ओह, एंड डू टेल आवर ऑडियंस एंड एवरीवन की बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस, आई विल शेयर दैट। अच्छा नेहा, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस या सक्सेस स्टोरी शेयर कीजिए ना, कि कैसे इनर वॉइस चेंज करने से रिलेशनशिप्स में, वर्क में या ओवरऑल लाइफ व्यू में कुछ इम्प्रूवमेंट आया हो, मे बी योर ओन या कोई क्लाइंट का, विदाउट नेम्स ऑफ कोर्स। मेरा वेरी ओन है एक। सो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था, मैंने ट्यूशन क्लासेस पढ़ा है, मैंने CACS को स्टूडेंट को पढ़ा है, कोरियोग्राफी की है, एडवर्टाइजिंग कंपनी, NGO की है, एंड आई हैव डन ऐसे छोटे मोटे काफी चीजें। सो जब मैं इतना कुछ चेंज करती थी ना, तो पीपल यूज्ड टू टेल मी शी इज वेरी फिकल माइंडेड, शी कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस, उसको पता ही नहीं उसको क्या करना है, उसको एक जगह से इंटरेस्ट तुरंत खत्म हो जाता है, मन भर जाता होगा, एंड शी वांट्स टू डू अनदर थिंग। एंड ये काफी लोगों ने मुझे बोला, नॉट फ्यू, काफी लोगों ने, बिकॉज मैंने 8 से 10 बिजनेस चेंज किए हैं। बट देन मैं हमेशा जानती थी कि मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं ऐसा मानती थी, जब तक मैं खुद कुछ करके नहीं देखूंगी तो मुझे पता कैसे चलेगा मुझे ये नहीं करना और ये करना। राइट, बहुत अच्छी बात कही आपने नेहा। तो मैं इस बात के लिए बहुत श्योर थी, पर आजू बाजू लोगों ने कभी मेरे पे विश्वास नहीं किया। एंड जब आज मैं 5 साल से ट्रेनिंग कर रही हूँ, सो एवरीवन इज सेइंग ओह व्हाट अ ट्रेनर शी इज डूइंग अमेजिंग जॉब, शी इज डूइंग ब्रिलियंट जॉब, तब भी मुझे अफेक्ट नहीं हो रहा है इतना, बिकॉज आई नो दिस इज व्हाट आई वांट एंड आई फाउंड माय इकिगाई माई सेल्फ। तो उनकी तारीफ भी ज्यादा मैटर नहीं कर रही थी, उनकी बुराई भी ज्यादा मेरा मैटर था कि आई बिलीव माई सेल्फ कि मुझे ऐसा कुछ करना था कि जहाँ मैं ट्रांसफॉर्म कर सकूं जिंदगी। मेरा फोकस ही वहां था। तो कभी भी उनके टॉक्स मेरे सेल्फ टॉक या मेरे सेल्फ कम्युनिकेशन में अफेक्ट नहीं आने दिया। एंड ऑफ कोर्स माय फैमिली प्लेड अ इम्पोर्टेंट रोल, बिकॉज मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि बेटा तेरे को जो करना है कर, तू खुश रह, खाली यू ऑलवेज फोकस्ड ऑन हैप्पीनेस। So I also always focused on my happiness, and that's why I'm able to give happiness. True. हम कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जिसमें हम मे बी सक्सेसफुल हैं या हम बहुत स्किल्ड भी हैं, लेकिन हम वो करने से खुश नहीं हैं, तो दैट अनहैप्पीनेस विल बी रिफ्लेक्टेड। और डेफिनेटली आई यूज्ड टू डू एवरीथिंग, तो सब में मेरे को अच्छा सक्सेस था, सब गुड चल रहा था, सब सही था, पर मुझे मेरा इकिगाई नहीं मिल रहा था। यार तू इस चीज के लिए बनी है कि मेरे दिल से एक आवाज आए। एंड ये मेरी पर्सनल लाइफ स्टोरी है विच वेरी फ्यू पीपल नो, बट यस, मैंने मेरा सेल्फ टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेडली मेंटेन रखा 6 साल से, 8 साल से। एनी टाइम आई नेवर लेट अफेक्टेड दूसरों के सेल्फ टॉक मेरे अंदर आए, वो थॉट मैंने आने ही नहीं दिया। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर NLP तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया मेरा वो सेल्फ टॉक। And I always say for myself कि I feel powerful, in the sense nothing can go inside me without my permission. Wow. तो मेरी परमिशन के बिना कोई थॉट जा ही नहीं सकता मेरे अंदर। इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लो, कोई भी हो दुनिया में, I would request that. You cannot give anyone else privilege to make you happy, make you sad, make you curious, anything. Give that privilege to yourself. True.
जैसे हमारा घर होता है, तो हमको अगर पता है कोई चोर है, कोई बुरा इंसान है, तो हम उनको अंदर आने देते हैं क्या? नहीं आने देते हैं ना। तो फिर हमारे ब्यूटीफुली मन के घर में क्यों आने दें? व्हाई लेट देम इनसाइड आवर माइंड एंड आवर हार्ट्स? वेरी ब्यूटीफुली सेड Any thought or any, like anything which is pulling you down, don't let it या come सो inside. उस टाइम अगर मैं सुन लेती दूसरों की बातें कि यार मैं सही में फिकल माइंडेड हूँ, मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या करना, तो मैं आज ये कर ही नहीं पाती जो मैं कर, सही क्योंकि मैं बात है। वहीं रुक जाती। हम्म यार फिर लोग बोलेंगे यार कि मेरे को कुछ करना नहीं आता, अब और कुछ मत करने, हाँ स्टॉप योर सेल्फ। हम्म नो, आई जस्ट न्यू कि मुझे क्या करना है, मैं करूंगी तो ही मुझे पता चलेगा मुझे क्या करना है। बस एक ही लाइन थी मेरे सेल्फ टॉक में। और एक चीज इसमें नेहा, एक और चीज which I would like to point out and I would really want everyone to think about it, कि हम सोचते हैं कि ना एक लाइफ में सब कुछ एकदम क्लैरिटी से पता होना चाहिए, स्पेशली मतलब करियर हो या रिलेशनशिप्स हो, उसके उनमें कि आप ट्रायल एंड एरर नहीं कर सकते, जबकि इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। जब आप कोई चीज़ ट्राई करोगे और आपको लगता है मे बी अच्छा भी चल रहा है, लेकिन आपको अंदर से लगता है कि नहीं यार इसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा, या ये वो नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आपको ट्राई करने से ही पता चलेगा वेदर दैट थिंग इज़ फॉर यू और नॉट। और हम फेलियर्स के डर से या तो नहीं करते, लोगों के कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, उसके डर से नहीं करते, या खुद को डिसअपॉइंट कई बार करने के डर से भी नहीं करते हैं। बट देर इज नो हार्म इन ट्राइंग एंड फेलिंग, और ट्राइंग एंड रियलाइजिंग कि अच्छा ये मेरी पाथ नहीं है। जिस दिन रियलाइज हो उस दिन उससे रिट्रैक्ट कर लो और नया कुछ ट्राई करो। नो हार्म। सो कोई भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर की या किसी की भी बायोग्राफी आप देख लीजिए, सब लोग ने इतने फेलियर से गुजरे हैं तब जाके वो सक्सेस मिली है, जस्ट बिकॉज आप। तो मैं एक बहुत ना एक्सपेरिमेंट करती हूँ, ऑडियंस को पूछती हूँ किसको किसको बैंगन नहीं पसंद है, ब्रिंजल। आधे लोग से ज्यादा लोग हाथ उठा लेते हैं। अच्छा। तो मैं बोलती हूँ कि अच्छा इनमें से किसने किसने एक्चुअली में खा के पता किया है, तो आधे से ज्यादा लोग हाथ नीचे कर देते हैं। So I'm like, you didn't even try it. Yes. And you don't like it. How do you know you don't like it? Exactly. तो very basic example आई कि यार एक फूड का आपको नहीं पता, आप काम तो कितनी बड़ी चीज हो जाती है आपके लाइफ में। बिल्कुल। रिलेशनशिप कितनी बड़ी चीज हो जाती है। तो आई से डोंट गेट फियर ऑफ योर इमोशंस। लड़ोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा आप लोग सॉल्व कैसे करते हो। हाँ। So everything do it with your heart. आप एक I tell मोनल जी congratulations, you're a human being कि आपको गुस्सा भी आता है, लड़ाई भी करते हो, आप रोते भी हो, congratulations, वरना तो आप एलियन हो। तो मैं कभी प्रचार नहीं करती कि सिर्फ पॉजिटिव रहो, सिर्फ खुश रहो, सिर्फ नो। आई से कि एवरी इमोशन एक प्रॉपर रेशियो में होगा ना तो रेनबो बन जाएगा। एग्जैक्टली, वाओ। दैट्स व्हाई आई सेड इट्स शेड्स ऑफ लाइफ, एवरी शेड इज इम्पोर्टेंट। और हमको आदत होती है, हम ना कुछ वही बात है ना, वी डिवाइडेड थिंग्स इनटू डिजायरेबल एंड नॉट डिजायरेबल। तो हमने एंगर है, डिसअपॉइंटमेंट है, इन सबको नॉन डिजायरेबल में, फेलियर है, सबको नॉन डिजायरेबल में डाल दिया और उनको सप्रेस करते रहते हैं, उनसे डरते रहते हैं इंस्टेड ऑफ फेसिंग दोस थिंग्स। डिजायरेबल है जितनी आपकी हैप्पीनेस है, जितनी आपका सक्सेस है, उससे इक्वली एवरी पार्ट हैज अ इम्पोर्टेंट रोल। सो एवरीथिंग इज डिजायरेबल। आप जो भी सुन रहे हैं, मैं सबको बोलूंगी सारे इमोशंस को डिजायरेबल में डाल दीजिए। बिल्कुल, पर रेनबो तभी बनेगा ना। या लिमिट में, रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस। आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ रुकना है। नेहा, दिस हैज बीन सो इंफॉर्मेटिव, और इतने अच्छे से आपने इस टॉपिक को सिंप्लिसिटी से भी और क्लैरिटी से बहुत अच्छे से समझाया। एंड आई होप, एंड नॉट जस्ट होप, आई एम श्योर कई लोगों को ये जो आपने टेक्निक्स बताई वो अप्लाई करके बहुत सारा चेंजेस फील होंगे अपनी लाइफ में। सो थैंक यू नेहा। सेल्फ टॉक के बारे में, उसका इम्पोर्टेंस और उसको कैसे हम मोल्ड करें वो आपने जो बताया, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। Thank you so much, Monal ji, that you felt like to calling me for your episode, and I'm really glad अगर ये सुन के किसी की भी जिंदगी में कुछ फर्क आता है या वो अप्लाई करते टेक्निक, I'll be the most happiest person. Same here. The purpose of doing all this is कि अगर if in any way we can hold hands and all of us can just progress together, तो उससे better क्या होगा।
बस वेरी ट्रू। अच्छा नेहा, नाउ वील मूव टू द फैब 5 राउंड। उसमें मैं आपसे 5 क्वेश्चंस पूछूंगी, सिंपल क्वेश्चंस, और आपको आंसर सिंगल वर्ड या एक सेंटेंस में देना है। ओके, दिस सीम्स लिटिल इंटरेस्टिंग। यस, अ लाइटर पार्ट। ओके। आपकी कोई क्वर्की हैबिट या इंटरेस्ट जो लोग जल्दी से गेस ना कर पाए? Oh my God. Yeah, I love to dance my heart out. नाइस। मान लो आपकी फ्रेंड से आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आप क्या प्रेफर करेंगी? सेंडिंग अ वॉइस मैसेज टू से वॉट एवर यू आर फीलिंग इमीडिएटली, या फिर बाद में एक लॉन्ग रिटन मैसेज सोच कर अच्छे से? Always take time and speak. Always. मैं नहीं, पूरी दुनिया को मैं बोलना चाहूंगी, ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। Always take time, give time and then speak. आपके इमोशंस काम डाउन हो जाते हैं, तब थोड़ा रैशनल थिंकिंग आ जाती है। Rational thinking and you talk sensible and you are in the mood to sort it out. Everything is different after 1 hour. कोई भी गुस्से की लड़ाई की तुरंत सोल्यूशन और 1 hour के बाद सोल्यूशन में जमीन आसमान का फर्क होगा। अगर आप वर्ल्ड में कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकें रिचार्ज और रिलैक्स होने के लिए, तो कहाँ जाएंगे और क्यों? Oh my God, this is very interesting one. So I would go to mountains. माउंटेन पर्सन, सेम हियर। Yes, I am beach person too. मैं confused थी mountain बोलूं या गोवा बोलूं। So you said relax होने जाएंगे तो of course mountains. And when I went to mountains, I realized that they talk to you. They actually talk to you. तो आप अगर वहां जाते हैं, थोड़ी देर सच में माउंटेन्स के साथ टाइम बिताते हैं, उनके साथ रहते हैं, आपको बहुत कुछ पता चलेगा अपने बारे में। वेरी ट्रू। कोई मूवी या बुक का फिक्शनल कैरेक्टर जिसकी लाइफ आप जीना चाहती हो? Oh my God, this is tough one. I never thought about it. Though I'm a very filmy person, I love to watch all the films. But yes, I like the character in the Queen movie. Kangana Ranaut. It's a very nice character. The only reason is जिस तरीके से वो अपने हर चीज को तोड़ के एक better person बन के, and she at the end she chooses herself over everyone. Yes. I love it. Very nice. अगर सेल्फ कम्युनिकेशन को लेकर दुनिया के लिए कोई सुपर ड्रग आप डेवलप करती, तो उस ड्रग में क्या होता? उस ड्रग में सिर्फ लव होता। Oh, so love sweet. yourself. So important. Yeah, it seems to be very small, short, basic. Love yourself, but कहते हैं ना भगवान सबका भला करे पर शुरुआत मेरे से करे। Yes. So if I can be happy, then I can make everyone happy. Simple as that. और आई थिंक हम सबसे कम प्यार खुद को देते हैं, वो शॉर्टेज में रखते हैं खुद के लिए। हम सोचते हैं कि हम दूसरों को प्यार दे रहे हैं, बट मेनी टाइम्स इट इज नॉट लव, बिकॉज खुद को प्यार किए बिना दूसरों को दे नहीं सकते। Exactly, आपके अंदर प्यार है ही नहीं तो आप दोगे कैसे? आपको प्यार करना पड़ेगा, खुद को बहुत सारा प्यार डालना पड़ेगा अपने अंदर, खुद के अंदर, then you can inject some outside. Yes, it will just flow out. You don't even need to do anything. Yes, a love drug. Yes, a love drug. Nice. I like that. Thank you, Neha. This was really fun, as well as, very educational as well. Thank you so much, Moralji. I had lots of fun with you, and I hope you're going to, make people aware and do lots of podcasts. And many congratulations to you. Thank you. Thank you so much. इस एपिसोड को सुनने के लिए मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। अगर इनमें से कुछ विचार आपको अपने से लगे, कहीं मन को छू गए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। मेरे बारे में और जानना हो तो मेरी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। इन सब की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई हैं। आप जिस भी ऐप पर मुझे सुन रहे हैं उस पर मुझे 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरा शो सब्सक्राइब भी कीजिए। विजडम एक सागर की तरह है जिसमें जब जब हाथ डालो तब तब एक सुंदर मोती मिलता है, लेकिन उस मोती की चमक कोई एक के लिए नहीं
पूरी दुनिया के लिए है, और इसे जितना शेयर करो उतना ही इस मोती की चमक बढ़ेगी। इसलिए मेरा पॉडकास्ट अपने आसपास, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स सबके साथ शेयर कीजिए और इस विस्परिंग की चेन को बढ़ाते चलिए। अगर करनी हो जीवन को समझने की कुछ बातें, तो करते रहिए मुलाकातें।